आज का जो समय चल रहा है 2021 दिसंबर का महीना है और ये साल ख़त्म होने जा रहा है। मैं सबको बीते हुए साल के लिए शुभकामना प्रस्तुत कर रहा हूँ और सबका जीवन स्वच्छ रहे, निरोगी रहे और मन चित्त प्रसन्न रहे। जो मर गए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और जो इस संसार में है और जो आने वाले हैं उनका जीवन शुभ हो, कल्याण हो। इन सब चिंता करने का और मनन करके मैंने निकाला निष्कर्ष इस बात का कि आज के बीते हुए समय पर 3-4 चीज़ों से आदमी बहुत जूझ रहा है, उलझ रहा है। सर्वप्रथम शारीरिक बीमारी जिसके हो जाती है या पारिवारिक में अशांति पैदा हो जाती है या बच्चे को पढ़ाई के लिए एजुकेशन की पूर्ण करने पर बहुत खर्चे होते हैं। उस प्रकार के समय पर जो गुजर रहा है या जिस पर बीत रहा है वही जानता है कि आज एक बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना पैसा, कितना उसको परिश्रम करके उस बच्चे को पढ़ाने के लिए वो दिन रात इसमें जुटा हो रहता है और उसी चिंता में कैसे बच्चा का भविष्य उज्जवल हो जाए, पढ़ लिख के काबिलियत पर आ जाए। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे देखने को मिले हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन उन माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने में 25 साल तक बच्चे का जीवन लग जाता है। पढ़ाई कंप्लीट करने में कोई का 27 साल भी हो जाता है और कोई का 30 साल भी हो जाता है। इस 30 साल की अवस्था में बच्चा सिर्फ पढ़ने पर ध्यान लगाता है। बाकी उसके जीवन में क्या एक्टिविटी है, क्या काम है, उसको उससे मतलब नहीं है। अब उस पढ़ाई की व्यवस्था में कम से कम 20 लाख रुपया खर्चा हो जाता है एक बच्चे की पढ़ाई में। कितनी बड़ी समस्या है हम सब लोग के लिए, समाज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, कितनी बड़ी समस्या है। एक बच्चे की पढ़ाई को ग्रेजुएट कराने के लिए 25 लाख रुपया, 40 लाख रुपया तक खर्चा हो जाता है। अब समझो उस माँ बाप पर क्या बीतता है, वही जानते हैं कितनी बड़ी ये समस्या है। इसी प्रकार यदि किसी के यहाँ बीमारी हो जाती है, डॉक्टर उसका इलाज तो बाद में करता है, लाखों रुपया तो खाली खून टेस्ट, एग्जामिन करने में, सोनियोग्राफी कराने में, MRI कराने में और भी बहुत सी प्रोसेस होते हैं। उस व्यक्ति पर जिस पर बीमारी का प्रकोप पड़ा हुआ है उसको खाली टेस्टिंग कराने में लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। तब जाके कोई बीमारी निकलती है, चाहे शुगर की हो, चाहे BP की हो, चाहे ब्लॉकेट की हो, चाहे हार्ट अटैक की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे कोई भी बीमारी शारीरिक भीतर में हो रही है, तो उसके इलाज के लिए भी लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। कितनी बड़ी समस्या है। एक साधारण व्यक्ति के लिए जीवन को स्वस्थ रखने के लिए उसके पर दवाई का ही सहारा से जी रहा है। इतनी बड़ी समस्या है, इसका समाधान करना बड़ा मुश्किल है। प्राय कर देखने को मिलता है, मेरे हिसाब से बातचीत के द्वारा पता लगा 75 से 80% लोग शुगर की बीमारी है।
ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को हाई है, किसी को लो है, किसी का कुछ है। उन सब बीमारियों के कारण आदमी जूझ रहा है। और तीसरी बात है पारिवारिक में अशांति होना, पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके लिए, जमीन के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। कोई समस्या का समाधान नहीं करता है, कोई स्वतंत्र प्रत्यक्ष रूप से फेयर डीलिंग नहीं करता है। घर घर में तनाव, घर घर में अशांति, इस प्रकार का खेल देखने को मिल रहा है। कितना बड़ा समस्या का विषय है। जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, उन बच्चे की मन में भावना होती है स्वावलंबी हम बने, हम सेल्फ पोजीशन पर रहें। ठीक है, स्वावलंबी होना जरूरी है, हिमसेल्फ होना जरूरी है, लेकिन आज कल के बच्चे न तो स्वावलंबी होते हैं, न हिमसेल्फ होते हैं। एक चीज मैंने दिमाग में सोचा, वो व्यक्ति होते हैं सेल्फिश होते हैं। उनको अपने ही से मतलब रहता है, उनको न परिवार से मतलब रहता है, न माँ बाप से मतलब रहता है, न भाई बंधु से मतलब रहता है। वो सिर्फ अपने भविष्य के कैरियर को बनाने में लगे रहते हैं। वो अपने माँ बाप, अपने परिवार को छोड़ना उनको पसंद है, लेकिन उनके सहयोगी बनके उनके साथ जीवन यापन करना बहुत दुर्लभ है उन बच्चों के लिए। जो माँ बाप किस किस पोजीशन से अपने बच्चे को परवरिश करता है, इसलिए कि बच्चा आगे जाके सेल्फिश बने। लेकिन क्या किया जाएगा, ये परिवार में अशांति हो रही, कोई काम करना नहीं चाहता। चाहे लड़की हो, चाहे दूसरे की लड़की हम अपने घर में लाए हों, या हमारी लड़की दूसरे के घर में गई है शादी के बाद, तो काम करना कोई नहीं चाहता। सब सोचते हैं हम फ्री रहे और जो बड़े हैं घर के वो काम करें। सहयोग की तो बात ही चुकी है। यदि सहयोग कर ले तो बहुत बड़ा जीवन दान मिल जाता है, लेकिन उन माँ बाप पर क्या बीत रही है। इस उम्र में आके जो परिश्रम उनको करना पड़ता है, शरीर नहीं चलता है, मजबूरन उन बच्चों की परवरिश के लिए खाना बनाना, देखभाल करना जिम्मेवारी पड़ी हुई है। उस चीज को ध्यान में करते हुए उन माँ बाप पर क्या बीतती है। ये कितना बड़ा हमारे समाज में समस्या है। पढ़ाई के लिए समस्या, बीमारी की समस्या, पारिवारिक समस्या। ऐसे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। कमरे 4 जिसके पास है, बाई चांस वो कमरा यदि बंद पड़ा है तो उसको नॉक नहीं करेंगे, अपने कमरे से बैठे बैठे मोबाइल से बात करेंगे और ये बोलेंगे मम्मी या पापा या दादा या दादी आप अपना गेट खोलिए, हमको ये काम है, हमको ये काम है। क्या समय आ गया है, मोबाइल के द्वारा बैठे बैठे सब काम हो रहा है। शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं। जो भी काम है रेडीमेड बना बना घर में हमको मिलना चाहिए, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे हो खाना हो, चाहे हो कोई भी खाने पीने की सामग्री हो, सब मोबाइलों के द्वारा अपने घर में मंगा लेते हैं। दुकान में जाते नहीं, देखते नहीं है किस प्रकार का माल है, कैसा सामान है, क्या दाम है, क्या नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ फोन किया, फोन के ही द्वारा सब काम हो रहा है। ये जिंदगी 2021 बीत रहा है,
ये देखने को मेरे को मिला। और भी ऐसी बहुत सी घटनाएं जीवन में, कैसी कैसी समस्या है, किसकी किस पर ध्यान दिया जाए। एक साधारण व्यक्ति, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन यात्रा के बाद किसी प्रकार जाके मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन जब मनुष्य बन के इस संसार में जीवन के यापन करता है तो उसको आज के समय में शारीरिक बीमारी, पारिवारिक अशांति और बच्चे की लाइफ बनाने की सोच में वो माँ बाप पर क्या बीतती है वो ही जानते हैं। जो सामर्थ है वो अपनी तरह से जूझ रहे हैं। मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं वो अपने हिसाब से जूझ रहे हैं। लोअर क्लास के व्यक्ति जो है उनको तो भाई बोला नहीं जा सकता, उनके लिए तो बहुत दुर्लभ है। उसी प्रकार से दुर्लभ है आकाश में से तारा तोड़ के लाना, या जमीन में खड़े हैं और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के समान होती है। जिस व्यक्ति का शरीर यदि अपाहिज हो गया वो कैसे उस पहाड़ की चोटी पर जा सकता है या आकाश से तारे तोड़ के ला सकता है। इतनी बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रही है। समाज का परिवर्तन हो गया है, समाज खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया है, कुटुंब खत्म हो गया है। सिर्फ मियाँ बीवी और एक ही लड़का, वहीं तक उनका परिवार, उनका समाज, उनका व्यावहारिकता, उनका शिष्टाचार हो। स्वयं स्वावलंबी होना जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों की विचारधारा, लोगों की प्रवृत्ति, आजकल के जो बच्चे हैं, कितनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कोशिश करते हैं, समझाते हैं, उनकी समझ और हमारी समझ में बहुत अंतर है, बहुत गैपिंग हो गया। जो भी हो, यह वातावरण बहुत कठिन है। लास्ट में मैं आपको 2 लाइन और बोलने जा रहा हूँ। बड़ी कड़वी बात है। हमारी सरकार हमसे इस प्रकार से टैक्स लेती है और हर व्यक्ति आजकल स्वावलंबी की जगह सेल्फिश इसलिए हो गया है, वो कमाते कमाते हर व्यक्ति एक दूसरे को लूट रहा है। जिसको जो मौका मिल रहा है, 100 रुपया लूटने वाला 100 रुपया के हिसाब से लूट रहा है, 1000 वाला 1000 के हिसाब से लूट रहा है, लाख वाला लाख के हिसाब से लूट रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। क्यों? इतना बड़ा व्यापार में, इतना बड़ा एजुकेशन की पढ़ाई में, चाहे वो मेडिकल लाइन का हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे सीए पढ़ने का हो, इतने पैसे उसमें खर्चे हो जा रहे हैं। उन सब खर्चे करने के बाद जब इंसान उस लाइन पर पहुंचता है तो उसकी मेंटेलिटी ये होती है कि हमने अपने मेडिकल पढ़ाई में या चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई में या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हमारे 20 लाख रुपए खर्चा होता है। उसकी मेंटेलिटी सोच वही है, एनी हाउ किस प्रकार मैं उस धन को प्राप्त करूं। तो उसमें जरूरतमंद ये नहीं देखता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है। वो अपने हिसाब से उसको लूट रहा है, नीचे वाला अपने हिसाब से ऊपर वाले को लूट रहा है। माने इस प्रकार का मन युद्ध चल रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। और किसी से पूछो तो सब यही जवाब देते हैं, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं सेवा भावी हूँ, मैं लोगों का भलाई करता हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं कल्याण करने की बात सोचता हूँ।
ये खाली मौखिक मुंह से ही बोला जाता है, लेकिन अपने जीवन में उतारता कोई नहीं है। हर व्यक्ति लूट रहा है, एक दूसरे को लूट रहा है। कपड़ा वाला कपड़े के हिसाब से लूट रहा है, जनरल स्टोर जो काम करने वाले हैं वो अपने हिसाब से लूट रहे हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से लूट रहा है, वकील अपने हिसाब से लूट रहा है, प्रमोटर जो बिल्डिंग बनाने वाले जो है वो अपने हिसाब से लूट रहे हैं, नेता हम पर टैक्स ठुके जा रहे हैं। उन टैक्स की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति लूट रहा है। नेता समझ रहे हैं हम इनको पब्लिक को लूट के हम सामत बन रहे हैं, और पब्लिक एक दूसरे को लूट के ये सोच रही है हम सामत बन रहे हैं। कितना बड़ा वहम है आपस में इंसान का। मनुष्य एक दूसरे को कलम के बूते पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बूते पर लूट रहा है, लेकिन उसको इस बात का डर नहीं है। चालाकी, होशियारी, अक्लमंदी कितना भी कर लो, जब उस परम परमेश्वर परमात्मा का डंडा पड़ता है ना, चाहे धरा का धरा रह जाता है। ये सोचे करवाने वाला वो, करने वाला वो, हम कुछ नहीं है, हम निमित्त मात्र एक सहयोगी है। ये व्यक्ति पहले सोचते थे, आजकल व्यक्ति नहीं सोचता है, वो इतना सेल्फिश हो गया है। मेरी भाषा में वो जल्लाद से भी ज़्यादा हो गया। एक मनुष्य नहीं रहा, मनुष्यता खत्म हो गई। ऐसे ऐसे सुनने में बात आती है, यदि बोले तो घंटों तक मैं बोलता रहूं, लेकिन इतनी बड़ी समस्या, पारिवारिक समस्या, शारीरिक बीमारी की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, और वो सब बच्चे आगे जाके स्वावलंबी नहीं बन के, हिमसेल्फ नहीं बन के सेल्फिश हो जाते हैं, तो उन माँ बाप पर कितनी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ठीक, इतना बड़ा परिवर्तन 2021 बीत रहा है। मेरे मन में जो विचार रहा है मैं बोला, और आपको इसके लिए ये कह सकता हूँ, अपने जीवन को सुधारने में मेरी बातों को यदि अच्छी लगे तो अपने जीवन की गलत ढंग से चलने वाले, आपस में स्वावलंबी व्यक्ति की जगह सेल्फिशपना को हटाओ और एक दूसरे का सहयोग करो। धन्यवाद। हम सब भारतीय है, इंसान है, परम परमेश्वर परमात्मा की संतान है। आपस में बंटना नहीं, संसार में सब हमारे भाई है, सब महिलाएं हमारी वंदनीय है, पूजनीय है। इस प्रकार का विचार लाना चाहिए, तब जाके समाज में तरक्की, उन्नति, एक दूसरे का सहयोग होगा। धन्यवाद।